दोस्तों, जीके जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार, जिसमें विज्ञान साइंस के लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर कितना है तो 4 है। पार्ट नंबर कितना है 4 है, जो सभी परीक्षा में लगभग 20 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले ये बार बार प्रश्न है और महत्वपूर्ण वीवीआई है। दोस्तों क्या है, आगामी आने वाला सभी एग्जाम के लिए क्या है, वीवीआई है। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो अपना सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना, बेल आइकन घंटी दबा देना और कोई भी वीडियो डालेंगे नया उसका तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है किसके द्वारा, तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं लाल रक्त कण द्वारा, आरबीसी द्वारा। क्या कहते हैं, आरबीसी द्वारा। आर का मतलब क्या होता है, रेड। बी का मतलब क्या होता है, ब्लड। सी का मतलब क्या होता है, सेल। रेड ब्लड सेल के द्वारा इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ए, डी, ई और क्या है, के है। वसा ए डी जिसको में फैक्ट हो, वसा किसको कहते हैं, जिसमें फैक्ट हो, ए डी ई के है। और जल में बी सी है। जल में क्या होता है, तो बी सी, याद हो गया ना, कि जल में बी सी और वसा में ए डी ई के। क्वेश्चन नंबर 3 में कि ध्वनि की चाल कितना होता है, तो ध्वनि की चाल कितना होता है, 760 मिली प्रति घंटा होता है। 760 मिली प्रति घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा। इसमें पूछते हैं कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है, जिसमें से कोई भी गाड़ी का बैटरी हो, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना प्रतिशत है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जल में कुल मीठे पानी का भंडार कितना प्रतिशत है, 2.5%। कितना प्रतिशत है, 2.5% है। क्वेश्चन नंबर 6 माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 7 कि मधुमेह रोग होता है किसकी कमी के कारण। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध दोस्तों किससे है, तो हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय जब धड़कता है उसे किससे नापते हैं, पेस मेकर से। इसका संबंध किससे है, पेस मेकर से। प्राकृतिक का बहुलक कौन सा है, तो प्राकृतिक का बहुलक कौन सा होता है, तो रबर होता है। कौन सा होता है, तो रबर। क्वेश्चन नंबर 10 कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। क्या है, कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो यात्री को यह अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो काला लगता है। यांतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो काला लगता है। हम देखते हैं हम उसको कैसा लगेगा, तो काला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि रेडियन किसका इकाई है, तो रेडियन किसका इकाई है, तो कोण का। रेडियन किसका इकाई है, तो कोण का, कोण का। क्वेश्चन नंबर 15 में है
कि खून के कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये अधिकांश क्या होता है? प्रेग्नेंट महिलाओं में। ये क्या होता है? खून की कमी हो जाएगा। इससे कौन सा रोग होगा? तो ये एनीमिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? DO2। ये भारी जल किसके रूप में कार्य करता है? तो मंदक के रूप में, मंदक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि विटामिन जो आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है, आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए। अब हम विटामिन ए से बहुत, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। दोस्तों की रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा किस में मिलता है? किस चीज़ में मिलता है? तो गाजर में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा किस चीज़ में मिलता है? तो गाजर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों? कि 18 कि सूर्य की परावैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की परावैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा या हास्य करता है तो कौन सा? ओजोन परत। क्या करता है? ओजोन परत। सोना का संकेत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि सोना का संकेत क्या होता है? तो AU होता है। सोना का शुद्धिकरण किसमें किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल में क्या किया जाता है? इसको साफ किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल में। मानव के शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? जो हम लोग का शरीर है उसमें जो रक्त होता है पूरे, उसका औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रकाश तरंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो जो प्रकाश तरंग होता है वो मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कितना। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻10 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है? सोडियम को जब हम जल में डालते हैं उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने, ऑटो हॉर्न ने। क्वेश्चन नंबर 27 वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो कौन? सल्फर। और सल्फर का संकेत क्या होता है? तो S होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कि बर्फ का घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो कहता है 28 में कि बर्फ के तुलना में, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? बर्फ का घनत्व सबसे अधिक होगा या पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा? तो उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका भार क्या होगा? हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरा भार क्या होगा? नीचे की ओर घटते जाएगा। मेरा भार क्या होगा? नीचे की ओर। तो इसका क्या होगा? भार में घटेगा।
इस परिवर्तन में क्या होगा, भार घटेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, पोलियो। पोलियो का खोज किसने किया था, तो पोलियो का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 32 कि मानव केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो केल्विन स्केल होता है, जो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310 केल्विन होता है। 300 कितना होता है, 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अगर बोल रहा है कि चंद्रमा से, क्वेश्चन नंबर 33 में कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित, यानी सेम, समान रहेगा, न बदलेगा, न घटेगा, न कम होगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है। और जो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि पीतल एक है, पीतल एक क्या है, मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 36 में कि अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुका है, भूरपट्टी पर अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुका है, तो 119 तत्व ज्ञात हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा, तो किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा, तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर होगा। किसी वस्तु का सबसे वजन कहाँ होगा कम, तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 और 7.4, तो रक्त क्या है, क्षारीय, क्षार है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या कहलाएगा, क्षार। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या कहलाएगा, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 40 कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है, तो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है, कपास। अब काली मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है, और तो महाराष्ट्र कर्नाटक में सर्वाधिक काली मिट्टी का वहाँ पाया जाता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर
41 की काली मिट्टी सर्वाधिक कौन सा राज्य में होता है? ये तो बातें कर दी हैं। काली मिट्टी कौन सी राज्य में सर्वाधिक होता है? तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सर्वाधिक कौन सा राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 42 कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कौन सा देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कौन सा देश ने किया था? चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 43 अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ संपन्न होती है? तो अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ संपन्न होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कि किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी। किस धातु के? चांदी को हम तार बनाएंगे दोस्तों, तो इसका चालक क्या होगा? सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा होता है। और चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। सबसे अधिक तो चालक है, तो चांदी का संकेत क्या होगा? Ag होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था कब? प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट ने कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट की बात है। तो आर्यभट्ट क्या था? एक खगोल शास्त्र गणितज्ञ था। और शून्य शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 कि कांच का वेग सबसे न्यूनतम होता है? कांच का वेग सबसे न्यूनतम होता है किसमें? जो बोलते हैं कि क्वेश्चन में कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है किसमें होता है? तो कांच में। किसमें होता है? कांच में। क्वेश्चन नंबर 37 कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? फैदोमीटर। फैदम मीटर। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फैदम मीटर के द्वारा। मीटर के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में है हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत होता है। हमारे भोजन में जो लौह तत्व का प्रमुख स्रोत होता है क्या? पालक। पालक में सबसे क्या होता है? सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लोहा, जिसको क्या कहते हैं? लोहा। पालक में सबसे अधिक आयरन है, सबसे ज्यादा तो आयरन। क्वेश्चन नंबर 49 कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? तो जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? दोस्तों की लोहा की बात कर दी कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? हमसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऑप्शन कर देते हैं में तो बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? जब हम उसमें जंग लग जाएगा, उसका फिर वजन करेंगे, तो जितना पहले केजी था उसमें जो जंग लगा, परत चढ़ गया, उसका भी तो भार वेट बढ़ेगा ना। जिसका क्या होगा कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने वाला कौन सा दर्पण होता है या लगा रहता है? हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं, उससे आईना लगा रहता है, और पीछे की कोई भी वस्तु आ रहा है उस पर वहाँ पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसके क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने वाला कौन सा दर्पण लगा रहता है साइड मिरर के रूप में? किसमें? गाड़ी के जो होता है पीछे आईना, बाइक, उसके लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण?
उत्तल दर्पण लगा रहता है। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार 2 बार अपनी इसको वीडियो देखकर रिवीजन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने दोस्तों को पास अधिक से अधिक संख्या में भेजना, इसलिए कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ।